अस्सलाम वालेकुम। तो जब से बिटकॉइन 1,02,000 डॉलर से नीचे गिरा है, बहुत सारे लोग इस वक्त पैनिक में हैं कि बिटकॉइन में अगला मूव क्या होगा। कुछ लोग कह रहे हैं बिटकॉइन 80,000 डॉलर पे भी आ सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं बिटकॉइन वापस से अपनी उसी 74,000 डॉलर को ब्रेक करके वापस से एक ट्रेंड रिवर्सल कर देगा। तो आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। इसमें आपको टेक्निकल एनालाइज करके दूंगा और साथ ही साथ मैं आपको बिटकॉइन की हीट मैप को भी चेक करके दूंगा आपको। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले मेरे सामने बिटकॉइन का एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है और वो है अराउंड इसका अ, तकरीबन इसका यहाँ पर 90,000 के आसपास, तकरीबन 90,000 से लेके 91,000 डॉलर के आसपास बन रहा है, जहाँ से बिटकॉइन हर दफ़ा रिजेक्ट होकर बाउंस बैक लेके ऊपर जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं मल्टीपल टाइम यहाँ पर बिटकॉइन रिजेक्ट होकर ऊपर गया। ठीक है, एक देखो देखिए, एक दफ़ा इसको टच किया ऊपर, फिर टच किया ऊपर, फिर टच करने से पहले ऊपर निकल गया, फिर टच करने से पहले ऊपर निकल गया, फिर एक दफ़ा इसको यहाँ टच किया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर वापसी पुल बैक ले रहा है। ओके, अब पहले तो चांसेस रहेंगे कि बिटकॉइन यहाँ तक ऐसे गिरेगा, उसके बाद फिर ये ऊपर निकल जाएगा। अगर यहाँ कुछ इस तरीके का मूवमेंट भी नहीं बनता, अगर बिटकॉइन इसको ब्रेक भी करता है, तो अगला मूव बिटकॉइन का क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी दिखाऊंगा कहाँ इसका फेयर वैल्यू गैप बन रहा है और कहाँ इसका ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। ओके, अब ये जो उसके बाद हमारा एक और वो बन रहा है फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक, वो है हमारा इसका कुछ यहाँ पर। अब ये वाला जो एरिया है हमारा, ये एरिया है आपका, अल्लाह भला करे, 84,000 85,000 डॉलर से लेके 82,000 डॉलर तक। ठीक है, यहाँ तक बिटकॉइन के चांसेस रहेंगे कि बिटकॉइन मजीद डाउन, अगर तो वैसे अगर बिटकॉइन इसको रिस्पेक्ट देगा तो यहाँ से बाउंस बैक लेके ऊपर निकल जाएगा। अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं देता, इसको तोड़ भी देता है, किसी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल के साथ इसको तोड़ता भी है, तो बिटकॉइन का जो अगला एक एरिया होगा वो ये वाला एरिया होगा। यहाँ तक बिटकॉइन आएगा, 84,000 से लेकर 82,000 डॉलर तक बिटकॉइन के चांस रहेंगे कि बिटकॉइन आएगा। अदरवाइज अगर बिटकॉइन यहाँ से इंशाल्लाह, यहाँ से जैसे चांसेस है कि बिटकॉइन पुल बैक लेके ऊपर निकल जाएगा, बाउंस बैक लेगा। ठीक है, और वैसे अगर हम देखें बिटकॉइन का रिवर्सल एरिया कहाँ कौन सा है, कहाँ एंड हो रहा है, तो वो भी आपको दिखाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन कहाँ से रिवर्स हो सकता है। ठीक है, अगर बिटकॉइन अपने इस एरिया को, जैसे ये इसका एक फेयर वैल्यू गैप एरिया, ठीक है, अगर इसको किसी स्ट्रॉन्ग इसके पास आके बिटकॉइन होल्ड करता है कुछ इस तरह, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर बीटीसी यहाँ इसको ब्रेक करने के बाद इस एरिया में आके होल्ड करता है कोई इस तरीके से, यहाँ पर 4 आवर के 2-4 कैंडल क्लोज करता है, उसके बाद इसको ब्रेक करता है, तो फिर चांस रहेंगे कि बिटकॉइन का शायद रिवर्सल स्टार्ट हो जाए। ठीक है, लेकिन इसको ब्रेक भी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ करेगा तो, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग बड़ा कैंडल होता है, जैसे कि इस तरह का स्ट्रॉन्ग कैंडल हुआ अगर बिटकॉइन का, और यहाँ होल्ड करने के बाद, यहाँ थोड़ी देर पॉज करने के बाद अगर बिटकॉइन इस एरिया को ब्रेक करेगा, तो फिर बिटकॉइन के चांस रहेंगे कि बिटकॉइन में रिवर्सल आ गया, क्रिप्टो मार्केट में ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। अगर इस एरिया से बिटकॉइन वापसी इस एरिया पे आता है और इसको टच करके होल्ड करके वापसी ऊपर निकल जाता है, तो फिर ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि फिर वही आपका बिटकॉइन का ट्रेंड कंटिन्यू रखेगा अपना। वैसे ज़्यादातर चांस रहेंगे वो रहेंगे कि बिटकॉइन अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगा, क्योंकि इस वक्त बिटकॉइन में अब ट्रेंड है, तो अब ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगा, सिर्फ यहाँ पर ट्रैप करेगा लोगों के साथ। ठीक है, हाई चांस रहेंगे कि 90,000 डॉलर से ऊपर जाए। अगर उसको भी ब्रेक करता है तो दूसरा इसका एरिया होगा 85 तक का, उससे नीचे का मुझे इस वक्त अभी बिटकॉइन के चार्ट में कुछ चांस नहीं दिख रहा कि बिटकॉइन से नीचे आएगा। ठीक है, अब आते हैं बिटकॉइन के हीट मैप के ऊपर, और यहाँ हम 24 आवर से लेकर वीकली टाइम फ्रेम का हीट मैप इसका हम चेक कर लेंगे। थोड़ी सी लोडिंग हो रही है, वेट करें थोड़ा सा। चलो, ये स्टार्ट हो गया। अब ये मुझे दिखा रहा है कि 76 मिलियन यूएस डॉलर की जिस एरिया में लिक्विडिटी होगी वो डार्क येलो एरिया होगा। अब मेरे सामने यहाँ पर एक डार्क येलो एरिया है, वो है तकरीबन 93,367 डॉलर। मुझे बता रहा है कि 70 मिलियन डॉलर की एक लिक्विडिटी है, तकरीबन 71 मिलियन डॉलर की लिक्विडिटी, आप बता लो उसको, तकरीबन 71 मिलियन डॉलर की लिक्विडिटी है, और वो इसका एरिया है 93,367 डॉलर का। ठीक है, उसके अलावा यहाँ छोटी छोटी लिक्विडिटी पड़ी हुई है जो कि बिटकॉइन के लिए किसी काम की नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखें, हम इन सबको अगर मिलाते हैं, 71, फिर 50, फिर 36, फिर 10 मिलियन, उसके नीचे देखिए कोई भी लिक्विडिटी नहीं है हमारे पास, सब जीरो जीरो है। ओके, तो ये तकरीबन 90,000 डॉलर तक बिटकॉइन की 1 बिलियन यूएस डॉलर की लिक्विडिटी होगी। ओके, सॉरी, 1 मिलियन यूएस डॉलर की लिक्विडिटी होगी, उससे इसके नीचे अगर 90,000 डॉलर तक आता है तो उसको एक अच्छी खासी है कि यहाँ से लिक्विडिटी जनरेट कर पाएगा। अगर ऊपर की तरफ हम देखें तो ऊपर इस वक्त हमें सिर्फ और सिर्फ 96,000 डॉलर पे एक छोटी सी लिक्विडिटी दिख रही है जो कि 51 मिलियन की है। ठीक है, तो नीचे भी इतनी खास लिक्विडिटी नहीं है, ऊपर भी नहीं है। अब हम देखते हैं इसको वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर कि वीकली टाइम फ्रेम में किस एरिया में लिक्विडिटी है इसकी। अब ये देखें, यहाँ पर ये 131 मिलियन यूएस डॉलर की लिक्विडिटी बता रहा है, और वो जो एरिया है इसका वो है अराउंड 98, तकरीबन 99,000 पे बता रहा है कि 107 मिलियन यूएस डॉलर की लिक्विडिटी है। तो इट्स मीन कि इस वक्त ना बिटकॉइन 1 लाख को क्रॉस करेगा और ना बिटकॉइन इस वक्त 88 से नीचे आएगा, मुझे जो लग रहा है। ठीक है, मुझे लग रहा है इस वक्त बिटकॉइन 90,000 डॉलर से लेके 1,98,000 के आसपास ही इस वक्त घूमेगा, सिर्फ और सिर्फ 2-4-5 दिन यहीं पर ही बिटकॉइन अपनी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करता हुआ यहीं घूमेगा। ठीक है, लेकिन ये लिक्विडिटी हीट मैप 100% नहीं होती, यहाँ कभी भी लिक्विडिटियाँ चेंज हो सकती हैं।
अब मान लो अगर यहाँ 24 घंटे के बाद किसी एक एरिया में कोई अच्छी खासी लिक्विडिटी क्रिएट होती है, ठीक है, लेट्स सपोज कि अगर कोई बड़े इन्वेस्टर यहाँ से बिटकॉइन को लॉन्ग या शॉर्ट करते हैं तो लिक्विडिटी ज़ाहिर है क्रिएट होगी यहाँ पर, तो फिर नेक्स्ट मूव बिटकॉइन का उसी तरफ होगा जिस तरफ लिक्विडिटी क्रिएट होगी। तो अभी के लिए तो हमें यहाँ कोई लिक्विडिटी नहीं दिख रही। तो जैसा कि मैंने आपको चार्ट में बताया, तो हाईली चांस रहेंगे कि बिटकॉइन $90,000 से बाउंस बैक ले और ऊपर निकल जाए।